में समझो, एक बॉल थी, पूरे सीक्वेंस में समझना, एक बॉल थी जो आराम की अवस्था में थी, रेस्ट पे थी, ठीक है, ये रेस्ट पे ही रहती, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स यानी कि कोई आया जो उस बॉल को फोकस करा, अनबैलेंस यानी कि असंतुलित बल है जो इस बॉल के ऊपर लगा, बॉल ने इस बल की वजह से, इस फोर्स की वजह से एक वेलोसिटी या वेग जो है वो पकड़ा, या फिर कह सकते हैं कि इस वेलोसिटी को जब मतलब इस बॉल को जब मारा गया, फोर्स किया गया, तो इस बॉल के अंदर बताइए कुछ तो कुछ द्रव्यमान होगा, मास होगा, इस बॉल का कुछ तो कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है। इसी द्रव्यमान पे जब आपने फोर्स लगाया तो आपने क्या कर दिया, उसको एक्सेलरेट कर दिया, उसको आपने स्पीड दे दी, वेलोसिटी दे दी, यानी कि एक्सेलरेट कर दिया आपने इस बॉल को, त्वरण कर दिया इस बॉल का, इस बॉल में कुछ आपने एक्सेलरेशन ला दी, तो ये बॉल जाके कहां पे लग गई, नेट पे जाके लग गई। क्या बन रहा है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बन रहा है। इस बस में बैठे हुए जो ये बस में, ये जो बस चल रही है, ये बस में जो बच्चे बैठे हुए हैं, ये बस जब इसके सामने से गुजरेगी, इस लड़के के सामने से गुजरेगी, इस पर्सन के लिए ये बस जो है वो क्या है, वो मोशन में है, और इसमें बैठे हुए सारे जो बच्चे हैं वो भी क्या है, मोशन में है, यानी कि सारे जो बच्चे हैं वो क्या है, गति में है, ठीक है, सारे बच्चे मोशन में हैं और सारे बच्चे जो हैं वो क्या है, गति में हैं। समझ आ रहा है, सारे बच्चे मोशन में है, गति में। इस पर्सन को देखो, ये जो पर्सन है ये खुद से क्या है, ठहरा हुआ है ना, ये खुद से ठहरा हुआ है, लेकिन जब बस इसके सामने से गुजरेगी तो ये बच्चे इसको मोशन में दिखाई देंगे। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या इस बस के अंदर जो बच्चे बैठे हैं वो उनको आपस में मोशन में दिख रहे हैं क्या वो लोग, यानी कि ये जो लड़की है, क्या उसके लिए ये लड़की जो है मोशन में है, नहीं, वो रेस्ट में है, क्योंकि वो उसके साथ ही बैठी हुई है, बस चल रही है लेकिन बच्चे तो नहीं चल रहे हैं, यानी कि इस बस के अंदर बैठे हुए जो बच्चे हैं वो किसमें है, वो रेस्ट अवस्था में ही है, किसमें है, वो विश्राम की अवस्था में है। क्या याद रखना है कि इस बस के अंदर जो बच्चे बैठे हुए हैं वो किस अवस्था में है, वो आपके विश्राम की अवस्था में है। समझ आ गई ये वाली कॉन्सेप्ट, कि जब मैंने किसी चीज के रेफरेंस में बोला, यानी कि जब मैंने साक्षेपिक वस्तुओं के बारे में बोला, जब मैंने रिलेटिव वैल्यूज के बारे में बोला, तो चीजें बदल जाती हैं, ठीक है। सोलर मंडल है ना, सौर मंडल है, इसमें आप देखो ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं वो सिर्फ हम बनाते हैं ना, ये लाइन सच में थोड़ी पृथ्वी पे बनी हुई है, आपको ये लाइन तो फिर भी नजर आती है, जो कि आपकी जुपिटर और मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, मंगल ग्रह और जुपिटर के बीच में ये जो मीटियोर की लाइन होती है, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट जिसे बोली जाती है, पर ऐसे कोई लाइन, जो ये व्हाइट लाइन आपको दिख रही है, ऐसी कोई लाइनें नहीं है, ये लाइनें जो है वो सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं। और जो ऑर्बिट्स, ये जो पृथ्वी, जैसे पृथ्वी के साथ जो और ग्रह है ना, वो जो सूरज के चक्कर लगा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल जी या गुरुत्वाकर्षण की वजह से लगा रहे हैं। जिस दिन सूरज ने अपना गुरुत्वाकर्षण छोड़ दिया, या जिस दिन सूरज जो है वो खत्म हो गया, उस दिन ये सब चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो ये सब कुछ टिका हुआ है सूरज के और इन ग्रहों के या इन ऑर्बिट्स के बीच में जो हो रहा है ना। आपने अगर रील्स देखते होगे, ज्यादा की देखते ही होगे, है ना, आपको तो आंखें खराब होने का और पीनियल ग्लैंड का कोई टेंशन नहीं है, तो जब हम रील्स देखते हैं तो एक बड़ी कॉमन सी रील है जो आपने देखी होगी, मेरे पास भी आ गई थी जब मैं भी देख रही थी, तो सूरज ना आगे भाग रहा था और सारे ग्रह उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। हम इमेजिन करते हैं सोलर सिस्टम को ऐसा, लेकिन सूरज जो है वो आगे भाग रहा है, सारे ग्रह उसके पीछे भाग रहे हैं, वो लगातार भागता जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, उसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि जैसे हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव कब हो सकता है, जब ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मैंने बात किया यहाँ पे, और जब आप इसमें से डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो v माइनस ए होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो आप कैलकुलेट करते हो वो v माइनस ए होता है। क्या होता है, v माइनस ए। अगर मैं ये बोल दूं यहाँ पे कि b की जो संख्या है वो छोटी है, 5 है, और a की संख्या जो है वो 6 है, तो आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, -1 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आपकी फाइनल वेलोसिटी में से, या डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपकी फाइनल जो डिस्टेंस जहां पे आप पहुंचे हो वहां से आपकी इनिशियल डिस्टेंस क्या थी, है ना। तो ये चीज जब भी आएगी तो माइनस हो जाएगा। दूसरी चीज हमने बोला कि अगर कोई भी वस्तु या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में घूम रहा है, तो सर्कल में ना वो ए से शुरू कर रहा है और आके ए पे खत्म कर दे रहा है, कह रहा है मेरी डिस्टेंस कितनी है, तो मान लो ये ट्रैक जो है वो 5 किलोमीटर का है, तो जो डिस्टेंस उसने कवर की वो तो 5 किलोमीटर है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया वो 0 है। अब यही आदमी ए से जाता है और बी पे जाके रुक जाता है,
फिर कहते हैं कि मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो यहां से आप गए तो ये मान लीजिए कि पूरा ट्रैक 5 किलोमीटर का था, तो ये जो है वो 2.5 किलोमीटर का हो गया, और ये जो रेडियस होगी ना वो क्या कहलाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट। रेडियस तो एक तरफ हो गया, डायमीटर जो है वो क्या कहलाएगा, इसका विस्थापन या फिर इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कहलाएगा। इसकी थ्योरी क्लास चलने लग रही है, उसको आप समझ लीजिए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिजिक्स उसमें हम कर रहे हैं, ग्रेविटेशन कंप्लीट किए, आगे जो है ना वो हम वहाँ पे कुछ स्पेशल टॉपिक्स करने वाले हैं, जैसे कि आपका बेयोंसी, फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल लॉ, प्रेशर, ये सब आपका मंडे की क्लास में होगा। अगर आप साइंस की थ्योरी करना चाहते हैं ज्वाइन, तो क्लास 24 पे मेरे साथ जुड़ जाइए।